अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है हमारे मुआश की लाश पे बनने वाला पुल बनाम सरकार। जनाब मैं सर्कुलर जीटी रोड पे खड़ा हूँ। ये जीटी रोड दमोरिया पुल से आ रही है, स्टेशन तक जा रही है। यहाँ पर फ्लाईओवर बनेगा जो शेरांवाला से स्टार्ट होगा और आगे ऑस्ट्रेलिया मस्जिद तक जाके उतरेगा। यहाँ पर रिम मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत पुरानी दुकानें हैं लोगों की। तो यहाँ पर बहुत सारी जगह इन्होंने एक्वायर करनी है एलडीए ने, जिसके लिए ये लोगों को यहाँ पैसे भी देंगे और वो सरकारी रेट के ऊपर देंगे। वो 30 लाख के करीब बनता है। अब जो लोग यहाँ 70 साल से बैठे हुए हैं, जो लोग यहाँ पर 35 साल से बैठे हुए हैं, वो इस बात पे बड़े खफा हैं कि हमें डीसी रेट दिया जा रहा है सिर्फ, और बिजनेस कंपनसेशन नहीं दी जा रही। जबकि पीछे कुछ ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं जिसमें बिजनेस कंपनसेशन भी मिली। जैसे हमारे शहर में ही मेट्रो बस भी चली, हमारे शहर में ऑरेंज ट्रेन भी चली, उसके लिए भी ज़मीन जो है एक्वायर की गई, उसके अंदर बिजनेस कंपनसेशन दी गई, लोगों को मलबे के पैसे दिए गए। लेकिन इस हुकूमत के दौर में यहाँ पर ना मलबे के पैसे मिल रहे हैं, ना ही बिजनेस कंपनसेशन मिल रही है। बिजनेस लॉस भी कोई ऐसा चक्कर मिल नहीं रहा। तो आज के शो में ताजरों से और स्पेशली एलडीए के नुमाइंदों से बात करेंगे कि एलडीए ने तो खुद लोगों को पैसे दिए हैं। यानी कि एलडीए तो वो इदारा है जिसने पिछली हुकूमत में लोगों को पैसे दिए हैं। अब वो लोगों को पैसे क्यों नहीं दे रही, क्या वजह बनी, पैसे कम पड़ गए या बहुत ज़्यादा बचत करने का दिल कर रहा है? आए लोगों से बात करते हैं। जी नाज़रीन, आमिर रफ़ीक कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर भी हैं एलडीए की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सरकर्दा कारकुन भी हैं। अख्तर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ पर रिम मार्केट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरे ताजर मौजूद हैं। यहाँ पर एलडीए के जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस प्रोजेक्ट को सारे को देख रहे हैं। प्रोजेक्ट आपके सामने है, इस शेरांवाला गेट का फ्लाईओवर है जो शेरांवाला गेट से चढ़ेगा और आगे कहाँ ऑस्ट्रेलिया मस्जिद में उतरेगा, ऑस्ट्रेलिया मस्जिद में उतरेगा। इस सारे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें कुछ लैंड एक्विजिशन की ज़रूरत है, यानी कि हमें कुछ लैंड एक्वायर करनी है सरकार को। जो वहाँ पर दुकानें हैं उनको एक्वायर किया जाएगा, उनको कुछ कंपनसेट किया जाएगा। ये एक कानूनी हिस्सा है कि उन दुकानों को कंपनसेट किया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं जो सरकार उनको देती है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो ये है कि जो सरकार पैसे दे रही है, ताजरों को वो पैसे कबूल नहीं है। ताजर कहते हैं कि वो जो पैसे हैं वो कम है, हमारी दुकानें बहुत पुरानी और बड़ी कीमती दुकानें हैं और उन दुकानों के बदले जो हमें पैसा मिल रहा है वो बहुत कम है। आमिर रफ़ीक कुरैशी साहब, एक तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, बड़ा मज़ेदार। आमिर कुरैशी साहब, मैं रफ़ीक उससे ऐड किया कि आप मेरे रफ़ीक हैं, दोस्त हैं मेरे, इसलिए मैंने आमिर रफ़ीक कहा, परेशान नहीं होना आपने। दूसरी चीज़, यहाँ पर हमारे इस शहर के अंदर आप इनको 30 लाख रुपया मरला दे रहे हैं ना, ऐसे ही है? ये 34.5 लाख है। 34.5 लाख रुपया मरला दे रहे हैं आप अख्तर साहब को। अख्तर प्लीज कम हेयर। आप अख्तर साहब को 34.5 लाख रुपया मरला दे रहे हैं। अख्तर साहब की दुकान मेन पे है, बहुत बड़ी। अख्तर साहब की तरह और बहुत सारे लोग हैं जिनकी मेन पे दुकानें हैं और वो बड़ी दुकानें हैं। आपको लगता है कि ये इनके लिए काफ़ी है, इनफ है? अच्छा भट्ट साहब, जब भी दुनिया के अंदर पहले भी प्रोवाइड बनते हैं और बनते रहे हैं, उनकी ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स हैं, गवर्नमेंट उसी के मुताबिक उन चीज़ों को लेके चलती है। ठीक है। चूँकि ये 1000 मीटर लंबा फ्लाईओवर और ये प्रोजेक्ट है, और इससे तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि 1.25 लाख के करीब हर रोज लोग मुस्तफीद होंगे। और इस तरह का प्रोजेक्ट पिछली गवर्नमेंट में अभी तक मेरा ख्याल है नहीं बना। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, बड़ा शानदार प्रोजेक्ट भी हो गया, खूबसूरत भी हो गया, बड़े लोग मुस्तफीद भी होंगे, ये भी हो गया। इससे पहले भी यहाँ पर प्रोजेक्ट बने हैं। आपने कहा ना आपने ज़माना पीछे गए हैं तारीख में जब प्रोजेक्ट बनते हैं ना, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर लोगों को बिजनेस लॉस भी दिया जाता है, उनको उनके बिजनेस की कंपनसेशन दी जाती है, कुछ ग्रेजुटी दी जाती है, जो किराएदार रह रहे हैं उनको पैसे दिए जाते हैं। ये पिछले वाले करते रहे हैं, तो आप तो माशाल्लाह उनसे बहुत अच्छे हैं। तो आप क्या करेंगे? गुजारिश ये है कि उनके एक रेट तो हमने ऑलरेडी जो है वो डिफाइन हो गया है, रेट डिफाइन और इसके ऊपर अभी मेरे पास इसका बैकअप बहुत ज़्यादा नहीं, चूँकि मुझे अंदाज़ा था कि शायद हमने को डेवलपमेंट के ऊपर सारी गुफ्तगू करनी है, डेवलपमेंट के ऊपर गुफ्तगू करनी है और डेवलपमेंट के फिगर्स के ऊपर बात करनी है। क्यों ये बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने ना फौरन से शुरू कर दिया लैंड एक्विजिशन से स्टार्ट। मेरी अर्ज तो सुने, आप मेरे भाई हैं। बिल्कुल ऐसे। मैं हूं कप्तान का मानने वाला, फॉलोअर हूं मैं उसका, ब्लाइंड। बिल्कुल ऐसे। और मुझे ये पता है, उसने कप्तान ने कहा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट बड़ी जरूरी है।
कौमें तरक्की तब करती हैं जो अपने इंसानों के ऊपर सरमायाकारी करती है। और ये ह्यूमन डेवलपमेंट पे आप माशाल्लाह, ह्यूमन डेवलपमेंट पे तो जाहिर है कि हम बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट है और काम हो रहा है। ये वाले ह्यूमन है कि बार साहब मेरी जरा अख्तर साहब अर्ज सुन लें कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है ना, लोगों के लिए मसले मसाइल परेशानियां कुर्बानियां वो दी जाती हैं कुछ ना कुछ। कुर्बानी नहीं देखो ना, मुश्किलात होती है लोगों, मुश्किलात होती है। ट्रैक किधर किधर करें, ट्रैक आप ट्रैक करेंगे उधर करेंगे, देखें कितना पुराना ये ट्रैक है, उसको किधर वो उसके ऊपर आप ले जाएंगे। आपको अच्छे लग रहे हैं, आपने हाँ आप बताएं जरा क्या इसके ये पिलर बना के इधर ऊपर से ट्रेन गुजार सकते थे ना, हमारे लोगों का रोजगार खराब ना होता। ठीक है सर, यहाँ जो जगह है ना, आप आधे मरले की मैं करोड़ 2 करोड़ देता हूँ, मुझे आधे मरले की दुकान दे दें, मैं लेने को बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं अर्ज करता हूँ गवर्नमेंट को ज़मीन चाहिए ले ले, हमें पैसे पूरे दे। जो रेट है यहाँ देखिए, ये 30 लाख रुपए हमें मरला ये दे रहे हैं, 15% जो है ना वो हमें कारोबारी लॉस दे रहे हैं, और 15% जो बिल्डिंग मटेरियल है उसका लॉस दे रहे हैं आपको। ये दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे ना सर। मैं कहता हूँ 100 रुपए में 15 रुपए दे रहे हैं आपको। यहाँ जो है ना कमो बेश जो है ना 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए मरला है। अगर 10 मरले 20 मरले ले, अगर 1 मरले की सर दुकान ले ना 2 करोड़ की कोई नहीं देता, मुझे लेकर दे दे, जहाँ खत्म हो रहा है ये उसके पीछे मुझे 2 करोड़ का मरला लेके दे दे, मैं लेने को तैयार हूँ। नहीं लेके दे सकते, आपको ठहर दे सर। एक और वोटर है, मैं कहता हूँ वोटर है ये। सर मैं एक और अर्ज करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट के पास रेलवे की जो हर वक्त नुकसान में रेलवे जा रहा है, एक बंदे के पास 4-4 6-6 कनाल की कोठी पड़ी है, और आने के बंदे नहीं है, नलायक लोग हैं, और हर वक्त लॉस। ये रेलवे स्टेशन पे, अच्छा, यहाँ GTS का अड्डा है, GTS का अड्डा पड़ा हुआ है, वहाँ हमें जगह दे दे, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। ठीक है, हमें जगह दे दे। अच्छा, वो ये भी राजी हैं। अच्छा, उसके बाद हाजी कैंप पड़ा हुआ कई सालों आपने ये देखे, मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ टीवी पे भी आप लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और किसी टीवी से ही आए हो या किसी ने दसिया भी ये अफसर? सर मैं इनके जो जितने अफसरान हैं, हमारे भाई हैं यहाँ डीजी साहब जी, इनसे भी कई दफ़ा मिल चुका हूँ। इन्होंने हमें बड़ा यकीन दिलाया, और हमने अपना सारा कारोबार को क्लोज कर रहे हैं इस भाई के कहने के कि आप लोगों को इंशाल्लाह हम पूरी जो हेल्प करेंगे, पूरी हेल्प। सारा बंद करने लगे साहब, ऐसे ही है। एक मिनट, जैसे DPSC ने रेट अनाउंस किए हैं, उसके मुताबिक इनको पेमेंट भी हो रही है। थोड़े हैं, वो कहते हैं रेट थोड़े हैं। वो सर डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी है, उसके लिए रिव्यू के लिए SMBR साहब के पास केस जा रहा है। अच्छा, रिव्यू हो जाता है, लेकिन इनको प्रॉपर बिजनेस लॉस और डिस्टर्बेंस अलाउंस LAC अनाउंस करेगा, और ये 15% कह रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि आप तो पुराने हैं, आमिर भाई तो भी नए आए हैं। वो आपको पता है कि हमने जब ये ऑरेंज ट्रेन बनाई थी, तो ऑरेंज ट्रेन के जब चबुर्जी में जिस तरह लोगों का नुकसान हुआ, बड़े ठीक ठाक मलबे के पैसे दिए गए, ग्रेजुटी दी गई, और वो सारा उस प्रोजेक्ट जो रेट गवर्नमेंट के अनाउंस हैं उन्हीं के मुताबिक इनको मलबे के पैसे अभी भी कंपेयर नहीं है। कंपेयर जो उसके मुताबिक है उससे ज्यादा इनको मिल रहे हैं। जो आपने ऑरेंज ट्रेन में दिया उससे ज्यादा मिल रहा है, उससे ज्यादा इनको मलबे के पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि उस वक्त जो जो नोटिफाई रेट थे उस वक्त कम थे। अब जो हमारे MRS के रेट हैं उसमें ज्यादा है। ये मैं कह रहा हूं, इसको चेंज नहीं कर सकते। देखे ना, अच्छा, जो ठीक कर देता हूँ, करेक्ट करता हूँ। जब पहले भी शहबाज शरीफ साहब ने, नाज़रीन जो लोग सुन रहे हैं वो उनको यकीन बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब ने पहले इसी तरह रेट निकाले थे, उसमें कोई ग्रेजुटी नहीं थी, कोई बिजनेस लॉस नहीं था, कुछ नहीं था। ताजरों ने एहतजाज किया, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आगे बढ़ के उनका साथ दिया, और उन्होंने कहा कि भाई ताजरों को मिलना चाहिए। मेरी बातें इत्तेफाक करते हैं आप? बिल्कुल। हाँ ठीक है, मैं कहा कोई तारीख गलत ना मिस कोट हो जाए। तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि देखें लोगों को कारोबार तबाह हो रहा है, लोगों को बड़ी मुश्किल हो रही है, तो लोगों को मिलना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान से प्यार करते हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, वैसे होना चाहिए, और ताजरों को मिला। अभी ये आपको जो ये रेट दे रहे हैं वो कह रहे हैं हम उससे ज्यादा दे रहे हैं इनके बकौल। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कुछ भी नहीं दे रहे, ये हम पे बहुत हम पे बड़ा एहसान ना करें। अच्छा। हमें जगह दे दें, स्टेशन पे इनकी बेशुमार जगह पड़ी हुई है, वो जगह दे दें। हम 30 लाख इनको और देने को तैयार, मरले के हिसाब से 34 लाख के हिसाब से मैं देने को तैयार हूँ। मैं अपनी पूरी कबीना का मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ, मैं देने को तैयार हूँ। 34 लाख और देता हूँ, हमें उधर जगह दे दें, इकट्ठे दे दें, ताकि हम अपना बिजनेस कर सकें सर। अच्छा हमें भाई, हाँ ठीक है, आप बात करें। देखिए गुजारिश ये है, ये हमारे भाई हैं, ये चूँकि वो रेलवे की लैंड है, उसको इस तरह मुंतकिल करना मेरा ख्याल है कि शायद मुमकिन नहीं होगा, मुश्किल होगा। मुश्किल रेलवे की हम जगह, और रेलवे के क्वार्टर जो बोर्ड वाला चौक है, रेलवे के क्वार्टर, रेलवे की रेलवे को और दूसरी जगह पे दे दे। वो LDA उसको नहीं कर सकता, और हर डिपार्टमेंट के ना अपने, हमने तो यहाँ पे, मैं एक छोटी मेरी जरा गुजारिश, हमने एक छोटी, देखिए डिपार्टमेंट के एक डिपार्टमेंट की दूसरे के साथ एक नेगोशिएट तो हो सकता है, हम उनको बाइंड नहीं कर सकते। गुजारिश मेरी जरा गुजारिश समझे ना जी, हमने ये ट्रैक एक चेंज किया ना, सिर्फ ट्रैक चेंज किया है,
तो हमने उसको भी प्रॉपर जो उनके प्रोसीजर्स हैं, चीज़ें हैं, उनको फॉलो करना पड़ा। बताता हूँ, प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नाज़रीन, क्योंकि देखें बड़ी जल्दी जल्दी पुल बन रहा है। बड़ा गुजारिश है वे कि ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। माशाल्लाह फंड ही कोई नहीं थे उसके, नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। और उसके मेरी तरह गुजारिश सुन लेना, पर्चा कराएं उसके ऊपर। पर्चे उन्होंने बहुत होए ने वर्षा ਹੋਰ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜੋ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੋ? WhatsApp गुजारिश सुन लो। नहीं पर्चे किस गल ते करवाए? नहीं कराना, पर्चे ऑलरेडी उन्होंने बड़े हुए ने। देखो ना जुल्म, ये जुल्म ही होता है ना कि आप एक प्रोजेक्ट अनाउंस कर दें और उसके प्रॉपर फंड ना दे के जाएं और उस प्रोजेक्ट को आप, अच्छा उसके बाद फिर इसका एक अगला मरहला आ गया, जरा सुन ले जरा, अगला मरहला आ गया। अभी ये भाई ने जो बात की उसका रेलवे स्टेशन वाला, कि रेलवे की जगह हमें ये ट्रैक शिफ्ट करने में, इसकी लाइनों को चेंज करने में ज़ाहिर है को रेलवे के इश्यूज थे, उनको सॉर्ट आउट करने में काफ़ी टाइम लग गया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब इसलिए उसको अलहदा से नहीं बंद किया जा रहा है, क्योंकि ये पूरा एक पोर्शन बंद है। तो ये दोनों जरा सुन लेना, रेलवे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अंडर नहीं आता, बिल्कुल अंडर आता है, लेकिन आपने एक डिपार्टमेंट के साथ जब दूसरे से करनी है, उनके अपने बायलॉज हैं। हमारी दो भाइयों की लड़ाई हो ना, दो भाई कहते हैं वो दूसरे भरा है मेरा, लेकिन अब्बा जी तो दोवें पुत्र ने ना, लेकिन वो पढ़ा के समझाते ही ना, लेकिन अब्बा जी समझा ही सकते हैं, अब्बा जी और की कर सकते हैं। अब्बा जी कहन पुत्र दियो, सख्ती ना कहते ना तो चीज़ें सेट होंदी ने, क्या दो होईयां ने। चलो अहले पुत्र को गल सुन ली कहे ना, ये मेरे दोस्त अगर लिख के ईमानदारी से लिख के दें, यहाँ आपका केस उठाएंगे सर। नहीं मैं मानता हूँ, हम इनको लेके करना चाहता हूँ, रिप्रेजेंटेटिव आपका केस उठाएंगे। मैं अर्ज कर रहा हूँ सर, यहाँ आके सर्वे करें सर, मैं वोट अभी देने को तैयार हूँ, हमें कंपनसेट करें, हम डालने को तैयार है सर। हम एक नहीं जितने लोग हैं सबको वोट इनको देने को तैयार है, लेकिन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ वो लोगों बिजनेसमैन लोग थे, उनको पता है कारोबार क्या है, नुकसान क्या है। नहीं सर सॉरी सर, हमें मार दे कोई बात नहीं, हमने इनको ऐसा मारना कि ये याद करेंगे अगर ये, अगर हमें कुछ ना मिला हमने इनको छोड़ना नहीं। हम तो मरे हुए, हम मरने नहीं देंगे। हम आपका काम करवाएंगे इंशाल्लाह। सर नहीं डालना हमने ना, हमने तो काम कराना है, हमें तो काम करना चाहिए। क्यों जी, सानू दुकाना दा पैसे लेके दो। मैं यही कर रहा हूँ कि हमें पैसे लेके दें। अगर गवर्नमेंट कहती है कि अगर ये पैसे नहीं पूरे दे सकते, हमें जगह दे दें मुतबादल, हम इसके डबल पैसे हल निकले। देखें इमरान खान साहब ने वादा किया है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ हैं और वो आपके साथ हैं, वो नाइंसाफी नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये आपके साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। मैंने गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल मैंने गलत नहीं कहा। बट सब ज्यादती नहीं होती। अभी जैसे अभी शबीर साहब ने बताया ना, इनका केस एसएमबीआर के पास दोबारा रिव्यू के लिए गया है। अच्छा। जो कमेटी ने एक रेट तयन किया, उसको दोबारा रिव्यू किया जा रहा है, तो वो चीजें आ जाएंगी, वो सामने आ जाएंगी। और के लोगों से बदला क्यों ले रहे हैं? कौन सा बदला बट साहब, कौन सा बदला? ये नून निकल गया। ओ यार ਤੁਹਾਡੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੜਵਾਤਾ, ਜਬਰ ਕਰੋ यार, ਛੱਡੋ यार ਨੂਨ ਲੀਗ। आप इनको जो सा कंपनसेशन रेट है उसको भी देखेंगे, उसका भी रिव्यू करेंगे। वो केस पड़ा हुआ है ना जी, बड़ा मुस्तनद आदमी है। मल्टीपल प्लाजा है हमारा, एक मल्टीपल, ठीक है, उस पे लिखा होता है, क्योंकि वो नीचे बिकता है, ऊपर ये कहते हैं कि आपको उसकी जमीन के पैसे हम नहीं देंगे, सिर्फ कंस्ट्रक्शन और बिजनेस लॉस देंगे। जो है ना चार हजवेरी टावर का नाम सुना आपने? जी जी, उसमें भी यही रोला था, लेकिन सबको पैसे मिले, ऊपर भी मिले, नीचे भी मिले। मैं अर्ज कर रहा हूँ गवर्नमेंट को पैसे मिले। मैं अर्ज कर रहा हूँ गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमें उसके पैसे नहीं देते। जब हम रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, मैं उसका सबूत दे सकता हूँ। 30 लाख मरले के हिसाब से डीसी ले रहा है, 47 लाख मरले के हिसाब से 1% 2% जो बनता है वो FBR ले रहा है। वो 30 के हिसाब से उसको लेना चाहिए ना, वो क्यों 47 से लेता है हमसे? 47 से ले रहा है, 147 से ले रहा है। मैं साबित करा के दे सकता हूं। कर दो फिर, आधा परसेंट लेता है, 10% लेता है, वो 47 के ऊपर लेता है। सर हमें 47 आप ना बताएं ठहरे शबीर साहब, ऐसे होता है क्योंकि रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले या FBR वाले जिनसे इनसे 47 लाख में ले रहे हैं, जिनके नाम पे मलकियत है, ओनरशिप है, उनको पैसे लाजमी मिलेंगे। ये कभी भी नहीं हो सकता उन लोगों को पैसे ना मिले। किराएदार को क्या मिलेगा जो 20-25 साल से बैठा हुआ? लॉस मिलेगा, मिलेगा, हाँ 100% बिजनेस लॉस मिलेगा। सर जी देखिए ना, ये तो लॉलीपॉप दे रहे हैं, मीठी गोलियां दे रहे हैं हमें 2 महीने से। सर हम रोजाना जाते हैं एलडीए के दफ्तर में, ये कल भी इन्होंने हमें चाय पिलाई है, बड़े अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से हमें चाय पिलाई है, हमें घर भेज दिया है, हम आपसे मुलाकात करते हैं। हम जाके सारा दिन सारे गरीब लोग उधर बैठे हैं इंतजार में। बंद की हुई है, हम जद्दी पुश्ती इधर के रहने वाले हैं। तो की के अंदर
इंडिया वाले की कहते हैं, इंडिया वाले कुछ भी नहीं कहते। इंडिया नहीं, एलडीए वाले, एलडीए वाले की रास्ता बंद कर दिता ने। अच्छा, देखो तो मोरिया पुल बंद कीता है, बंद कीता है। देखो को लेडीज ने जाना है। हमारा ये मुतालबा है कि हमारे ये मल्टी स्टोरी प्लाजे हैं, दुकानें हमने खरीदी हैं, बेसमेंट भी हमारे पास है, ठीक है, उसके नीचे जमीन है। रजिस्ट्रियों पे कहते हैं जी लिखा है बगैर जमीन और बगैर छत के आपको पैसा को नहीं देना। हम लोग 20 सालों से 30 सालों से बैठे हैं, हम कहाँ पे जाएं? हमने टैक्स दिए हैं, हम रेगुलर टैक्स दे रहे हैं, हमने आज भी टैक्स जमा करवाए हैं, हमने रसीदें साथ लगाई हैं, हम कहाँ पे जाएं? गवर्नमेंट टैक्स लेने की बारी हमारे देती है और हमें क्या दे रही है? धक्के। आपको पता है रेवेन्यू कलेक्शन जो आज आखिरी तारीख थी, पैसे बड़े कम जमा हुए हैं। शबीर साहब ने भी आपसे गुजारिश की है कि ये सारी चीज़ें दोबारा SMBR के पास रिव्यू में पड़ी हैं, अभी इसका फाइनल। वैसे आज मैं SM इमरान साहब को बड़ा मिस कर रहा हूँ, आप में करते हैं कि नहीं करते? अब मैं तो आपको ऑन एयर कह रहा हूँ कि मैं पता नहीं SM इमरान साहब को कितना मिस करता हूँ, है ना? बिल्कुल ऐसे यार आज हमें याद आ रहे हैं वो कि वो बंदा यहाँ होता ना तो शायद ये चीजें अभी ये ना हो रही होती। जाहिर है कि देखें जी जो उनका एक स्टाइल था और CM साहब के साथ डायरेक्ट। लेकिन मैं आपको भी बड़ा मुस्तनद आदमी समझता हूँ और मुझे पता है कि आप ये आवाज उठाएंगे। गुजारिश ये है कि जो CM पंजाब को तक तो आवाज यार बिल्कुल आप तगड़े हैं सामने जो CM साहब का गुजारिश हो जो CM साहब का उसी के तहत ये सारे काम हो रहे हैं और सारे जाहिर है कि वो हमारी अथॉरिटी के चेयरमैन है और जितना अच्छा वो इस अथॉरिटी को चला रहे हैं। आपने देखा कि लाहौर के लिए कितने प्रोजेक्ट उन्होंने लाहौर के लोगों से बदला क्यों ले रहे हैं? कौन सा बदला कौन सा बदला? ये नून लीग निकल के ओ यार ਤੁਹਾਡੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੜਵਾਤਾ। ਜਮਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਓਏ ਯਾਰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ। इस चीज का बदला है। ओ भाई दुकाना दे लेना कि नहीं लेने? पॉलिटिकल शो कराता है, पॉलिटिकल नहीं करता, पॉलिटिकल नहीं करता। PSU पंप को 30 लाख रुपया, उसके साथ मेरे घर की साझी दीवार है और मुझे 24 लाख रुपया। मेरी 5 मरले की मेन पे छत है, मैं टैक्स देता आ रहा हूँ उसका कोई अभी तक जी नहीं, इससे छत का कुछ नहीं मिलना। आपका कमर्शियल हुआ है? जी सर, कमर्शियल टैक्स दे रहे हैं सर। जब सड़क पे होगा तो कमर्शियल ही होगा। नहीं बार साहब ये जरूरी नहीं है, जो ये बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं होता कि जो आपका प्लॉट या अब LDA एवेन्यू में चले जाएं, जो टाउन में चले जाएं। वैसे LDA बड़े रोले थे, मेरी जरा गुजारिश है, नहीं पाया। LDA से बात कर रहा हूँ, LDA अपनी जगह जब बेचती है वो DC रेट में नहीं बेचती। आप जोहर टाउन का जाकर रेट ले लें, कोई एक सोचा LDA ने DC रेट में बेचा हो। हाँ ठीक है, देखें अब तो वो आगे ऑनेस्ट आदमी खड़े हैं, बताएंगे बताएं भाई। ऑक्शन के ऊपर जा रहा है LDA ने, तो ऑक्शन के ऊपर चीजें देनी। बिल्कुल ठीक है, और तो यदि भी ऑक्शन करा लो। हाँ जी, सबसे बेहतरीन है। वो यार इजी हो गया, इसमें कोई ऑक्शन करा लें। ऐसा कोई है इसमें, मुझे बताएं कि इससे पहले कोई इस तरह की अख्तर साहब करेंगे और इस तरह की कोई मिसाल मिलती है? नहीं भाई, असल में प्रॉब्लम बताएं। एक मिनट भाई, खैर मैं बताता हूँ तुम्हें, अब मेरी बड़ी मैं मियां साहब को सपोर्ट नहीं करता शुरू से, आपने करनी भी नहीं चाहिए। लाइक करता हूँ यार, अच्छे काम ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠਹਿਰ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋर्ट करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद कहता है, इमरान खान जिंदाबाद कहता है। इमरान खान हमारी तरफ ध्यान दो। अच्छा जी, ये जितने भी मेरे दोस्त खड़े हुए हैं ये एहतजाज के लिए नहीं खड़े हुए, ये प्यार से बात कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने हक की फरियाद के लिए खड़े हुए हैं, एहतजाज नहीं कर रहे। ये एहतजाज अब नहीं कर रहे। हम हुकूमत पाकिस्तान के आगे अपना बेरोजगार नुमाइंदे खड़े हैं। हाँ जी, हम बेरोजगार होने से बचने के लिए हम आपके सामने एहतजाज नहीं, हम अपना आजाना गुफ्तगू कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करने आए हैं कि हमें बेरोजगार होने से बचा लीजिए। आमिर भाई, ये सारे लोग यहाँ खड़े हैं, ये पाकिस्तान के शहरी हैं, सिटीजन है। बिल्कुल ऐसे ही। ये हमारे पे ईस्ट इंडिया कंपनी तो रूल नहीं करती ना कि चलो जी कंपनी में चाहिए चुको सामान सारे जड़े मुसले ने तो हिंदू ने निकलवा तो हैं, ऐसे तो नहीं होगा। शहरी हैं, टैक्स देते हैं, उन टैक्स के पैसों से सबकी तनख्वाहें आती हैं, बुजदार साहब की, PM साहब की, सबकी इन्हीं के पैसों से आती हैं। चलें वो बात साइड पे रही। अब ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि आपने इनसे वोट भी लेने हैं, ये आपसे प्यार भी करते हैं, खान साहब से प्यार करते हैं, ये यहाँ मैदान पाकिस्तान का जलसा भी अटेंड करने जाते हैं, तो इनके लिए हमने करना क्या रिटर्न में? ये व्हाट्सएप सारे हमारे भाई हैं, हाँ, काबिल एहतराम है और इज्जत की जगह पे है। मैंने पहले आपसे गुजारिश की है, इनके साथ बिल्कुल ज्यादती नहीं होगी, तो नहीं ना चलाएंगे, बिल्कुल ज्यादती नहीं होगी, इनके साथ नेगोशिएट करके चीजें देखे मेरी जरा सुन लेना जी। जो चाचू ठहर जाओ, और चाचू ठहरो, गल कर मुकाने ठहर जाओ, दसो। उनका केस ऑलरेडी रिव्यू में पड़ा है, उन चीजों का भी देख रहे हैं, चीजें फाइनल हो जाती हैं। मैं एक और आप उम्मीद करें कि इनके साथ बिल्कुल किसी किस्म की ज्यादती। यार अच्छा, मुझे पता है क्या, ये लोग मुझे बता रहे थे अभी, वो फिरदौस मार्केट का जो आपने अंडरपास बनाया है, उसके इर्द गिर्द तो आपने लैंड एक्वायर किया ही नहीं।
आपने प्लाजों को वैसे ही रहने दिया, बड़े बड़े लोगों के थे ना। सब जो जगह बनती थी तो छोटी सी रोड बना दी आपने। 4 कनाल के करीब जगह चाहिए थी, कहाँ से ली थी आपने? फुटपाथ ले लिए थे, जो जरूरी थी वो एक्वायर हुई है। कोई नहीं गिराया, प्रोग्राम नहीं ना किया हमने वहाँ। मेरी जरा सुनो, आप नहीं थे उसमें, मैं नहीं था उसमें। ये है कि हमने ये कोठियाँ पीछे की हैं, कोठियाँ आप उनकी चौके करती हैं, नहीं उनकी दीवारें पीछे हुई हैं। जो सर्विस लेने हैं दोनों तरफ वो जगह एक्वायर हुई है, तकरीबन 4.5 कनाल के करीब उनको छोड़ा हुआ था। वो उनकी दीवारें अंदर करके उनके बड़ी छोटी सी सड़क बन गई, लेकिन तो आपको एक फ्लाई उनका चाहिए था। नहीं ऐसे नहीं सर, जो हो गया सर जी, फायदा तो अमीर आदमी का, गरीब तो फिर सड़क पे ही है। अच्छा, आप एनदर व्यू ले लो। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ इमरान खान साहब 1 करोड़ नौकरियों देने, बेरोज़गार को ख़त्म करने का इरादा रखते हैं, वहाँ और बेरोज़गारी बढ़ाने का क्या उनका इरादा है? अगर हमारे साथ उन्होंने इसी तरह नाइंसाफ़ी की तो हम सड़कों पर धरना देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमें बेरोज़गारी से बचाया जाए, हमें पैसों के बदले में जगह दी जाए। कर लिया, जवाब लूँ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से, जवाब दें जी। बट साहब बिल्कुल इनको हम बेरोजगार नहीं करने जा रहे। मैंने पहले आपसे गुजारिश की है कि इनको इनकी वो बिल्डिंग मटेरियल के कंपनसेशन के मलबे का पैसा भी मलबे के पैसा भी देंगे, जो इनकी जगह के पैसे हैं वो भी देंगे, और इनको मिलेगी जाहिर है जमीन के पैसे भी इनको मिलेंगे। 34 लाख की कहीं दुकान मिलेगी हमें, 34 लाख की एक मरले की दुकान कहीं मिलेगी हमें। भाईजान आपको ये आपका बिजनेस लॉस देंगे, वो ये लॉस डाल के दे रहे हैं। ये 30 लाख रुपए ये है, 15% बिजनेस लॉस है, 15% दूसरा है जो आज तक है। कल जो करेंगे वो एक अलग बात है। बड़ा साहब, एक तो हम लोग 600 लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। इन्होंने हफ्ते वाले दिन हमारे साथ वादा किया कि हम आपको 2-3 दिनों में मिलते हैं। आपकी दुकान के आगे सारा कुछ उड़ा दिया जी, तो इन्होंने सब कुछ जो है ना उड़ा दिया मेरी दुकान के आगे। आप मुझे बताएं, वो जो मेरी दुकान है, ऐसी दुकान 3-4 करोड़ की कोई देगा? कोई देता? मेरे से इससे 3 गुना ज्यादा ले लें, मुझे इधर इस तरह की दुकान दे दे। और नोटिस के बगैर रात को हमारे साथ वादा हुआ है कल हम आपके साथ डील करेंगे, और रातों रात जो है ना इतवार की रात उन्होंने सबको उड़ा दिया। ये तो एक और सुने ना, अगर वो आपके दोस्त जो उनसे हैं सुभाष शरीफ, वो भी नहीं करते थे ऐसे? नहीं, वो मेरे बिल्कुल कतन दोस्त नहीं है, दूर तक दोस्त नहीं है। भट्ट साहब, फॉलो किसको करते हैं आप? बिल्कुल इमरान खान। बिल्कुल ठीक है, वो तो बिल्कुल इमरान खान ऐसे नहीं है, इमरान खान ऐसे नहीं है, ठीक है। अगर इन्होंने हमारी सड़क तोड़नी थी, पहले हमें पैसे देते, थोड़ा पीछे हो जाए, पहले हमें ये लोग पैसे देते, हम उसकी जगह मुतबादल जगह खरीदते, वहाँ दुकान बनाते, अपना कारोबार स्टार्ट करते, उसके बाद ये तोड़ देते। बिल्कुल ठीक है। हमने अभी हमें इन्होंने 100 रुपया नहीं दिया और हमारी कारोबार बंद कर दिया। आप मुझे बताएं, मेरे पास आप आ जाए, 25 बंदे काम कर रहे हैं। जब मेरा कारोबार बंद हो, 25 अपने घर चले गए। सर, वो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? 25,000 से 30,000 से कैसे पालेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गुलजार साहब बड़े शौक से देख रहे होंगे ये प्रोग्राम। उनसे दरखास्त हमारी ये है, हाँ, देखो लड़के सारे, उससे अलावा और कोई काम नहीं, मौशी कत्ल है सिर्फ इस वक्त। कितने प्रोजेक्ट बनाए हैं अब तक आपने? नहीं, अभी बताएं कितने प्रोजेक्ट बनाए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेगा प्रोजेक्ट की है, मेट्रो बस की है, ऑरेंज लाइन की है सर। ये तो प्रॉब्लम्स आते रहते होंगे। ये प्रॉब्लम मेरी गुजारिश सुने, कैसे डील कैसे करते हैं? ऑरेंज ट्रेन पे, मतलब है कि ये मेगा प्रोजेक्ट पे प्रॉब्लम आते हैं, हम अल्टरनेट रूट देते हैं जो अवेलेबल होते हैं। जैसे हमने मेरी गुजारिश सुने, कंपनसेट भी को, जैसे हमने पूरे का पूरे लंडे बाजार का पैच वर्क करके अल्टरनेट रूट उधर बनाया, इधर इस तरफ कंपनसेशन के लिए। कंपनसेशन के लिए जैसे कुरैशी साहब ने बताया है कि हम लैंड के पैसे 15% कंपल्सरी चार्जेस, उसके ऊपर मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी बात तो सुने सर, बट सब बात तो सुने। उसके ऊपर स्ट्रक्चर के प्रॉपर नोटिफाइड रेट जो है उसके मुताबिक स्ट्रक्चर के, जिस तरह बेसमेंट है, बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट सेकंड सबको स्ट्रक्चर के पैसे उसके मुताबिक। उसके बाद बिजनेस परसेंटेज से राजी नहीं है। अब मेरी परसेंटेज अब ये अनाउंस नहीं हुई, अभी तो अनाउंस होनी है, ये अवार्ड में अनाउंस होनी है। क्यों बातें कर रहे हैं? ये पता नहीं किस तरह कर रहे हैं, लेकिन मैंने नहीं कहा 15% कंपल्सरी चार्जेस जो अनाउंस है, 15% कंपल्सरी चार्जेस जो जमीन के ऊपर है। अब इनके सुन ले, इनकी क्लैरिटी मैं भी करना चाहता हूँ कि इनका बिजनेस लॉस जो है वो अभी अवार्ड में अनाउंस होना है कि कितना बिजनेस लॉस वो भी होना है, और डिस्टर्बेंस अलाउंस भी इनका अवार्ड में अनाउंस होना है, जो अवार्ड होगा वो भी होना है। इसको किसी तरह किसी से साथ ज्यादती नहीं हो रही, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है, कभी भी नहीं होगा। रोजगार बंद हो गया सर। हमारी मार्केट शमशाद मार्केट है, वहाँ का मैं ओनर हूँ। ऊपर मैंने छत खरीदी हुई है और वो उसमें लिखा हुआ है कि ये बिला ज़मीन बिला छत, ऐसे लिखा हुआ है।
तो जब हमने ख़रीदी थी ना, तो वो स्टाम्प फरोश ये कहता था कि ये बिला ज़मीन बिना छत इसलिए जाता कि यहाँ पे मल्टीप्लाई स्टोरी है, तो हम उसके मालिक हैं, हमारे पास बाकायदा रजिस्ट्रियाँ हैं, उसका हमने CVT दिया हुआ है, सब कुछ दिया, हमारी 5,000 रजिस्ट्रियाँ हैं। आज हम महकमे में गए हैं हर बंदे के पास, उन्होंने कहा कि आपको तो कुछ मिलना ही नहीं है, आप तो घर जाएँ। आपकी बात सीधा बात, सीधी बात। आपने कितने में खरीदी थी? हाँ जी, कितने में खरीदी थी? ये हमें 1 करोड़ रुपए की उस वक्त हमें खरीदी, आज ये कितने कितने अरसे बाद? कितने अरसे पहले? 17 साल हो गए। 17 साल पहले 1 करोड़ रुपए की खरीदी थी। क्या करें अब ये, इनको रेमेडी बता दें। मेरी गुजारिश सुन लें, रेमेडी सुन लें। LDA के है ना ये, LDA के रेमेडी बताएं। कुछ तो भाट साहब चीज़ें हैं जो नोटिफाइड हैं, और उसके बाद जो अगली बात अभी शबीर साहब ने जो कही है कि अभी इनके बिजनेस लॉस और उन चीज़ों को कैलकुलेट किया जाएगा, और जो इनके नुकसानात हैं इनके साथ बिल्कुल कतन ज्यादती नहीं होगी। ये अभी मेरा ख्याल है कबल अज़ वक्त बातें हैं सारी, मान रहे हो? बातें हैं, कुछ भी नहीं। चलो किसी बंदे ने टीवी पे किया, मेरी बात सुने, टीवी पे कह के जा रहा है ना एक बंदा। भाट साहब कई बार किया गया, उत्तों तुसी देखो लोड शहर दे विच कोई भी प्लाजा बंद है। हाँ कि सही गए, थल्ले ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਦੀ, ਉੱਤੇ ਵਿਕਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਕ। ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੱਤ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਵਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਆ। ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਕਾਓ ਤੇ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਕਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ। 2 दफा रिटर्न LDA जमा हो चुके, हो गया 2 दफा रिटर्न हो चुके हैं जमा, कोई मुतालबा नहीं, हमें कोई जवाब नहीं मिला वहाँ से। मैंने भाट साहब पहले ही तो गुजारिश की है आपसे कि अभी तो चीजें कैलकुलेशन फेज में है। यार कैलकुलेशन में है तो रास्ते क्यों बंद कर दिए गए हैं? ये देखे ना, अभी आपका होमवर्क हो रहा है। रास्ते तो जब आपका प्रोजेक्ट शुरू होता है, आप देखे ना ऑरेंज लाइन का प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया आपने लोगों को वहाँ पे। गुजारिश ही है भाट साहब, जो ऑरेंज लाइन का प्रोजेक्ट होया सी, वो मैनू अजे भी याद है, वो सारी ना जी वो ठोकर दे उत्ते उत्ते सियासत साडी चमकी सी उदों। आई मीन लोगों ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਆ ਭਾਟ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰਜਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੁੱਛੋ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ LDA, ਸੈਟਰਡੇ LDA ਬੁਲਾਇਆ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਸੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਮਿੰਗ ਨੂੰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਦੀ LDA? ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ DG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ DG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ दुकान से नोटिस आया कि 5 तरीक को तुसी LDA हाजिर हो। हाँ, इनको सर नोटिस सुन लो, जवाब सर नोटिस ये है इनके अपने एतराज़ात जमा कराने के लिए। जो इनकी रिजर्वेशन है वो जमा, जो इनकी रिजर्वेशन है इनसे बाहर ने जमा करवा दी है, उसके ऊपर प्रॉपर जो है गौरव खोज होगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इसकी कमेटी के पास जा रहे हैं। वो पता है क्या रहा है? वो कह रहा है गौरव खोज करन तो पहले ही सारा कुछ बंद करता। बंद नहीं, एक प्रोजेक्ट है सर, उसके लिए देखिए मेरी वालदा रात को अक्सर उनकी तबीयत खराब हो जाती है, मैं किस साइड पे लेके जाऊंगा उन्हें? क्या करेंगे? ये मैं यही कहता हूँ, इस तरफ से रेलवे स्टेशन से भी रास्ता खुला हुआ है, इस तरफ से भी सरिया ला रहे थे उत्तर टप के जा रहा डायरेक्टर ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ नहीं। साल तो दमोरिया बोल दा मसला अड़िया सर, ए क्यों अड़िया सर? अगर इन्होंने शबीर भाई ने हर तरह से इत्मीनान में लिया, भाई तुसी क्यों पीछे हो गए? इतवार को इन्होंने रातों रात, हफ्ते को हम उधर बुलाया, इतवार को रात को सारे रोड ही तोड़ दिए हैं। शबीर भाई ये क्या इनके साथ हो रहा है यार? कोई प्रोजेक्ट पता है किसी का रास्ता कोई नहीं बंद कर यार, किसी का रास्ता, किसी की बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया हो, किसी की बंद है किसी की बंद है, वार्ड से पहले किसी की बिल्डिंग को बंद है ट्रैफिक बेताश है, जिसकी वजह से मैंने किया है। बंद है दमोरिया पुल बंद है। चल रहा है भाट साहब, आपके सामने चल रहा है। बंद है भाट साहब उत्ते सरिया ला रहे हैं। दमोरिया पुल बंद है। 2 मोरिया को बंद किया। बिजनेस लॉस की बात करते हैं, मैं साबित करता हूँ मेरी इनकम साल की 3 करोड़ रुपया, मैं साबित करता हूँ, टैक्स देता हूँ, आप उस हिसाब से बिजनेस लॉस देंगे? हाँ जी। बस मैंने पहले ही आपसे गुजारिश की है, चीजें तो अभी तो चीजें कैलकुलेशन फेज में है। अभी ये पहले भी रास्ता किस चीज से बंद है? अच्छा देखिए, जब बातें यार तू गंदी कर यार। नहीं वो बेचारा वो तपिया सही है। गल सुनो, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵਾਂ
ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣੋ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਕਹਾ ਜੋ ਬਾਤ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ टीवी पे कह रहे ने ये जो सारा कुछ चल रहा है ये टीवी पे ऑन रिकॉर्ड है, आप इसे कोर्ट में लेके जा सकते हैं। आपको शबीर साहब ने मेरे 10 साल लग जाएंगे कोर्ट में। नहीं आपके नहीं गुजरे, ये नहीं हमें अदालत में बड़ी एक्टिव है सर, नहीं होगा। मैं एक आम आदमी की बात आ सकती है, चलो आज यकीन करके देखें, आज एक आम आदमी की आवाज सुन सकते हैं। मैं कर्ज करता हूँ सर साहब, मैं कर्ज करता हूँ। ये जो हमारे बिल्कुल सुनी जाएगी, ये जो हमारे ऑफिसर 2 या 3 खड़े हैं ना, ये खुदा को हाज़र नाज़र करके जो यहाँ का रेट है ना वो लिख के वज़ीर आला को दे दें कि इनका रिव्यू करें। अगर वो ना करें तो मैं तो हम मानने को तैयार है। इनके एतराज़ात पे मद्देनजर रखते रिव्यू के लिए जा तो रहा है, रिव्यू एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसको अडॉप्ट कर रहे हैं। ये नहीं है कि ऐसे कोई जा रहे हैं बिल्कुल ऐसे। चलिए जी टीवी पे आ गया, जा रहे हैं। अब मेरी एक मिनट हाँ, शबीर भाई को, आमिर भाई को मेरे घर ले चलें, कसम खुदा की पूरे इलाके में इस तरह का घर बना होगा, मैं 1 रुपया नहीं लूंगा घर का। ये मैं अल्लानिया आवाज दे रहा हूँ, पूरे इलाके में इस तरह का घर बना होगा, मैं अल्लानिया कह रहा हूँ, 1 रुपया नहीं लूंगा। बिल्कुल ठीक है। मेरे घर में एक जगह नहीं है जहाँ पेंट होना है, टोटल जमीन से लेकर ताव अलग तक टाइल ना लगी होगी और टाइल भी स्पेनिश होगी, ठीक है। सारा घर जा रहा है, सारा घर जा रहा है। मुझे 1 रुपया ना दे, अगर वो मैं ज्यादा गलत बयान नहीं करूं। आप मेरे साथ शबीर भाई को भी ले किसी ने, आमिर साहब को भी ले चलें। बिल्कुल ठीक है। किसी ने इतनी मेहनत से घर बनाया हो ना, बड़ा मुश्किल होता है। देखें हमने तो 12 लाख रुपया दे के, 12 लाख या 12 करोड़ दे के बनी गाला रजिस्टर कराया था। कितने पैसे चले छोड़े, मैं ऐसे ही बनी गाला भी हमने रजिस्टर करवा ही लिया था, इलीगल था, वो करवा लिया था। मेरी सिर्फ दरखास्त आप सारे भाइयों से, जो लोग हमें देख रहे हैं, स्पेशली बुज़दार साहब बड़े शौक से देख रहे होंगे ये प्रोग्राम, उनसे दरखास्त हमारी ये है। हाँ, देखो लड़के सारे, उससे अलावा और कोई काम नहीं, मौशी कत्ल है सिर्फ इस वक्त। हमारे मौश की लाश पे जो आप पुल बनाने जा रहे हैं, आपसे दरखास्त सिर्फ इतनी सी है, आपके नुमाइंदों से हमने कह दिया। मुझे उम्मीद है ये भी आप तक पहुंचा देंगे। आपके कान वैसे माशाल्लाह बड़े विजिलेंट हैं। मैं आपसे तरफ दरखास्त ये करना चाहता हूँ कि ये लोग यहाँ पर बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, और अगर आप पुल बनाना चाहते हैं शौक से बनाएं, लेकिन लोगों के कारोबार के ऊपर चढ़ा के पुल बनाने से फ़ायदा नहीं होगा, आपको सिर्फ नुकसान होगा। ये कारोबार का कंपनसेट आप दे सकते हैं, इसमें किसकी मिसालें मौजूद हैं, पिछली हुकूमतों ने भी दिया, यानी कि जिनको आप चोर शोर कहते हैं उन्होंने भी ऐसा कुछ किया, उन्होंने भी ये तमाम के तमाम कंपनसेशन दी। उन्होंने लाहौर में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए, आप भी बनाएं, बिल्कुल बनाएं, अपनी तख्तियाँ लगाएं, हमें बड़ा खुशी होगी आप तख्ती लगाएंगे और इफ्तिताह करेंगे। लेकिन जो लोगों के साथ जुल्म करके करेंगे ना, वो मत कीजिएगा, क्योंकि साथ ताहयात बददुआएं हैं जो आपके साथ आपके पीछे पीछे रहेंगी, उससे बचें और हमें सुकून से जीने दें। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान